फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि सदैव कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है एडमिशन्स के लिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे एडमिशन्स के लिए नोटिस जारी कर दिया गया अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ठीक है, देखिए क्या है कि एप्लीकेशंस फॉर द एडमिशन इन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर एंड वोकेशनल फॉर द सेशन 2025 टू 2019, यानी कि 25 से 29 सेशन का एफिलिएटेड कॉलेज जो भी एस के एम यू दुमका फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है ना, जिसको बोलते हैं फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, इसका जो है डेटा आ चुका है और एप्लीकेशन चांसलर पोर्टल से इनवाइट किया गया है। जैसे कि ओपनिंग ऑफ चांसलर पोर्टल कब से है, 1 तारीख से लेके 24 तारीख तक, यानी कि 1 जून से 24 जून तक। आज 8 जून हो रहे हैं, तो करीब करीब और 16 दिन आप लोग के पास है। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर मतलब यहाँ पर तो जिस तरह से डिजाइन किया गया, चांसेस कम है कि एक्सटेंड होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरिट वगैरह सबका डेट दे दिया गया है। तो पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है 28 तारीख को होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, 1 जुलाई से 17 जुलाई तक। और जब डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हो जाएगा तो पेमेंट भी 18 जुलाई तक आपको करना है। और सेकंड मेरिट 19 तारीख को ही आ जाएगा, और 19 तारीख को मेरिट आने के बाद दूसरा जो लिस्ट जो है 21 से 26 तारीख तक के बीच में होगा दूसरा सेकंड मेरिट लिस्ट, जो कि 21 जुलाई से 26 जुलाई के बीच। और फिर लास्ट डेट फॉर पेमेंट होगा सेकंड मेरिट लिस्ट का 27 तारीख, यानी कि देखो 19 को मेरिट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 से 26 तक होगा, और फिर पेमेंट जो होगा वो 27 तक होगा। और 1 तारीख से मतलब 1 अगस्त से ये इन्होंने बोला है कि मतलब क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। आगे जो है दूसरी बात को मैं बताता हूँ कि चांसलर पोर्टल में अप्लाई कैसे करना है। देखिए, और यहाँ से क्लिक हेयर से आप लोग नोटिस को चेक कर सकते हो कि किस कॉलेज में ओपन है। जैसे कि सिद्धू कानू में 1 से 6 तक है, तो यहाँ पर दिया गया है 1 से 6 तक है। यूजी सेमेस्टर 1 रेगुलर और वोकेशनल दोनों का ओपन है। उसके बाद देखिए, एनपीयू एनपीयू में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में 6 तारीख से 15 तारीख, 15 जुलाई तक है, यहाँ ज्यादा लंबा डेट है। उसके बाद विनोबा भावे 29 मई से लेके 30 जून तक है। सिमिलरली जे आर एस यू, ये सारे कॉलेजेस जो हैं, बीबी एम के यू है ना, विनोद विहारी कौलांचल, यहाँ पे भी ओपन है अभी 9 तारीख से, मतलब 9/6 से, मतलब समझ सकते हो कि कल से यहाँ शुरू होने वाले हैं और 8 जुलाई तक चलेंगे। इसी तरह डीएसपीएमयू है, डीएसपीएमयू में मतलब 21 तारीख से लेके 23 जून तक रखा गया है। इसी तरह रांची यूनिवर्सिटी है, उसका 19 जून लास्ट डेट है। ये मैं रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह से वीडियो लाया हूँ, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो ये फॉर स्टूडेंट सेक्शन ओनली जो है, यहाँ पे देखिए डोंट हैव एन अकाउंट, क्योंकि आप लोग नए हैं तो यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ डिटेल्स आएंगे जहाँ आपको फिल करने होंगे, तो ओपन होने दीजिए पेज, फिर मैं आगे जो है आगे की चीजें बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें अपना यहाँ पे नाम फिल करना है, तो मैं ये नाम को फिल कर दे रहा हूँ, ईमेल को फिल कर दे रहा हूँ। अब देखिए यूजर नेम, जैसे मेरा नाम अमन है तो मैं यहाँ पे अमन लिख देता हूँ, AMAN। और सपोज दैट मेरा डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 15 मई है, तो 15/05 ऐसे कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरा यूजर नेम। अब जो है इसको जो है आपको कॉपी करके रख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि देखिए मैं लैपटॉप में अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग मोबाइल में अप्लाई करोगे एकदम सेम प्रोसेस है। आप लोग डेस्कटॉप साइट को गूगल में जाके खोल के मोबाइल से अप्लाई करना, और एक बार वीडियो जरूर देख लेना कि कितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नीडेड होंगे, और उसको नोट करके पूरी तरह से रिसाइज करके जितने भी चीज हैं आप लोग उसको रखेंगे, ताकि अप्लाई करते वक्त आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आए। और जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे तो फिर एक बार में ही आप लोगों का सबमिट ले लेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल भी है तो मोबाइल से भी अप्लाई हो जाएगा, कहीं कैफे वगैरह जाने की आपको जरूरत नहीं है। आगे देखिए मैं बात करता हूँ, मोबाइल नंबर पहले यहाँ पे फिल कर देता हूँ। सपोज दैट मैं कुछ रैंडम नंबर ले लेता हूँ, ये नंबर ले लिया, एक कोई रैंडम नंबर है। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है, यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना। पासवर्ड कैसे इंटर करना, सपोज दैट मेरा नाम अमन है तो मैं लिखता हूँ AMAN, और एट द रेट मेरा डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 2008 है, 2008 कर दिए। आप लोग देख रहे हैं ना कि पासवर्ड को कैसे सेट करना, तो फिर ऐसे AMAN @2008। तो देखिए
इस तरह से हो गया। अब फिर कैप्चा को फिल करना 516 और साइन अप पे क्लिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे साइन अप करोगे तो आप लोगों के पास देखिए एक ओटीपी आएगा यहाँ पे 657040 6570। जैसे आप लोग इसको क्लिक करोगे, फिलअप करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी। वेरीफाई होने के बाद देखिए यहाँ पे गो टू लॉगिन पेज में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यूजर नेम डालना है। जो यूजर नेम मैंने अभी लिया था अमन 1505, अमन @ 2008 करके ऐसे करके मैंने जो रखा था, तो वैसे ही आप लोगों को जो है यूज करना है रेफरेंस। ये नहीं है कि उसी को डाल देना है। तो आप लोग जो है अपने अनुसार पासवर्ड 8816 होता है। अब यहाँ पे लॉगिन हियर में क्लिक कर दिया। जैसे लॉगिन ईयर पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया, मेरा नाम सब आ गया। अब देखिए पीजी और यूजी कोर्सेज के लिए आवेदन करने के महत्वपूर्ण निर्देश देखिए। ये सारी चीजें जो है कि फी पेमेंट करने से पहले कृपया सभी विवरण को अपना जांच लें, बाद में ये आपका चेंज नहीं हो सकता है। पीजी कोर्सेज के लिए ये है। और लॉगिन में चेंज रिक्वेस्ट ऑप्शन उपलब्ध कर दिएगा। ये सारी चीजें जो है अपना नाम का हिंदी में नाम लिखना होगा, पिता का नाम हिंदी में, ये सब सारी चीज जो है आगे आगे जब फॉर्म भरेंगे ना हम लोग, तो फिर हम लोग इसको देखेंगे। और आप लोग देखिए किसी भी तरह से कहीं भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर गलती करते हैं ना तो फिर एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है जल्दी से पेमेंट के बाद। तो कोशिश करना है कि एक बार में ही सही से भरें, इसलिए अपने से भरें। कहीं कैफे वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो पाती आपसे, आपके पास आइडिया नहीं है, तो आप लोग मेरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद कहीं डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट भी कमेंट करने के बाद मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहले मैं कोर्स को सिलेक्ट करता देखिए यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। मैं अंडर ग्रेजुएट का सिलेक्ट करता हूँ। और बाकी अप्लाई ईयर मेरा 2025 होगा, क्योंकि मैं 2025 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और मुझे किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, देखो विनोबा भावे, सिद्धू कानू है, रांची यूनिवर्सिटी है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है, कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, किसी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद में अप्लाई करता है इसको सिलेक्ट करेंगे। किन्हीं को अगर रांची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेट सेशन में क्लिक कर देंगे। जैसे सेट सेशन में क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से फिर मेरा एक फिल एडमिशन फॉर्म करके ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे एग्री कर देते हैं। देखिए किस कोर्स में अप्लाई करना था, अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री, देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्लिक करना, सबमिट करना। अब जो है हमारे पास क्या क्या चाहिए, फोटो चाहिए जिसका डायमेंशन 132 विड्थ होना चाहिए, 170 पिक्सल हाइट होना चाहिए। देखिए मैं फोटो के लिए एक वेबसाइट बताऊंगा अभी, जिससे आपको रिसर्च करना। और सिग्नेचर भी 132 पिक्सल विड्थ और 57 पिक्सल हाइट चाहिए। और बैकग्राउंड इमेज जो है ब्लू या व्हाइट में होना चाहिए। आप लोग कोशिश कीजिए कि व्हाइट बैकग्राउंड में अपलोड करें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक नया टैब लेता हूँ। आप लोग यहाँ सर्च करोगे इमेज रिसाइजर, IMRESIZER। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसको सर्च करोगे तो एक वेबसाइट ओपन होगा। इसमें पहला वेबसाइट में जाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप सेलेक्ट इमेज में क्लिक करना है और आपको अपना इमेज सेलेक्ट करना है। सपोज दैट ये इमेज है। जैसे इमेज को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है। तो विड्थ चाहिए 132 और हाइट चाहिए 170। विड्थ चाहिए 132 और हाइट चाहिए कितना था, 170। तो यहाँ पे 170 देखिए आ गया। अब यहाँ पे मैं डाउनलोड में क्लिक करूंगा, डाउनलोड इमेज, देखिए ये डाउनलोड हो गया। इसी तरह से सपोज दैट आप मान लो यहाँ पे सिग्नेचर डालते हो, तो सिग्नेचर का क्या क्राइटेरिया है, सिग्नेचर का क्राइटेरिया है 132 विड्थ और 57 हाइट। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर 132 है और यहाँ पे 57 कर देना हाइट के लिए 57। देखिए ये सिग्नेचर का जो साइज होता है वो आ गया। फिर यहाँ से नेक्स्ट डाउनलोड करना है, ऐसे सिग्नेचर भी डाउनलोड हो जाएगा। ये तो सिग्नेचर और फोटो रिसाइज करने का आइडिया जो है मैं बता दिया आपको। आगे जो है ब्लू बैकग्राउंड रखना है, जैसे कि मेरा फोटो जो था ये देखिए, ये फोटो आप देख सकते हैं ब्लू बैकग्राउंड में है ना। तो इसी तरह आप लोग रिमूव बीजी करके एक ऐप आता है, वहां से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि फोटो का क्वालिटी डिक्रीज नहीं हो,
अच्छा क्वालिटी में, नहीं तो फिर हर जगह से मतलब आपका ये हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। छात्र अपना पूरा नाम लिखे हिंदी में। अभी यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करोगे ना, तो एक हिंदी में नाम लिखने के लिए आएगा। जैसे मैं यहाँ पे अमन कुमार नाम है ना, तो मैं लिखता हूँ अमन कुमार। देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना, ऐसे करके सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है और यहाँ लाके पेस्ट कर देना है। तो आगे देखिए फादर्स नेम को आपका लिख देना है। तो देखिए मेरे पास तो डेमो डेटा है, तो मैं उतना ये करेक्ट फिल नहीं करूंगा। आप लोगों के लिए मैं बस बता देता हूँ, जैसे कि जो भी आपका फादर्स नेम उसको लिखेंगे और सेम फादर्स नेम को भी यहाँ हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पे अपना मदर्स नेम लिखेंगे और मदर्स नेम को भी यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है सर्टिफिकेट में, सपोज दैट किसी का 2000, यहाँ से आप लोग पीछे जाओगे, 2008 का जुलाई में है 16 को, है ना। तो इस तरह से दे सकते हो। जेंडर अपना सिलेक्ट करोगे, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करोगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस अनमेरिड होगे। उसके बाद रिलीजियन को अपना सेलेक्ट करोगे, जो भी है क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, हिंदू। आईडी कार्ड टाइप देखिए मेरे पास क्या आईडी कार्ड है, तो जो भी है, जैसे अगर यदि वोटर आईडी है तो वोटर आईडी, पैन आईडी है तो पैन आईडी, बैंक पासबुक, कॉलेज आईडी या अदर्स करके आप लोग यहाँ पे आईडी कार्ड का टाइप लिख देना। आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड के बारे में देना, और यहाँ पे लिख देना आधार कार्ड का नंबर। सपोज दैट मैं लिख देता हूँ रैंडम 6, 7, 8, 10, 11, 12। सपोज दैट ये मेरा आधार कार्ड नंबर। आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है, जैसे कैसे मोल मार्क होता है या फिर किसी का कट मार्क होता है। नियर कहाँ है, तो नियर फिंगर या फिर या नियर पाम, है ना। तो कुछ भी इस तरह का आप लोग दे सकते हो। आर यू एनआरआई? नो। तो एनआरआई के बारे में आप लोग जानते ही होंगे क्या है। एनआरआई है तो नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये सब चीजें तो आप लोग से बिलोंग नहीं करते होंगे। आगे जो है रिजर्वेशन डिटेल देखिए। डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड? क्या आप झारखंड के निवासी हैं? बिल्कुल है। कास्ट मेरा क्या है, तो मान लीजिए मेरा SC ST या BC1 BC2 जो भी है, जनरल। तो मेरा मान लीजिए BC1। बीपीएल के अंडर आते हैं क्या? नहीं आते हैं, तो नो करेंगे। डिफरेंशियली एबल्ड, क्या हैंडीकैप्ड है? नहीं है। कश्मीर माइग्रेंट? नहीं है। इसके बाद देखिए एनसीसी। एनसीसी सर्टिफिकेट है क्या आपके पास? अगर दिया है तो आप लोग दीजिए इसको, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे नो कीजिए। कभी एनएसएस में ज्वाइन ज्वाइन किए हैं? वॉलेंटियर एक्टिविटी जो सर्टिफिकेट होता है, नेशनल सोशल सर्विस करके एक होता है, एनएसएस। कॉलेज में आने के बाद आप लोग को ये सब ज्यादा चीजें मिलेंगी, एनसीसी वगैरह, एनएसएस वगैरह। तो मान लीजिए मेरे पास नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर यदि कुछ है, इंटर स्टेट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल में, तो वो सारे दे सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन? नो। रेंज एंड रोवर? नो। कोई इस तरह का पुरस्कार तो नहीं है। आर यू वार्ड ऑफ टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी? क्या आपके माता पिता यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर हैं या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हैं? तो अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर यस करोगे तो फिर पूरा डिटेल देना होगा कि क्या है, कौन से कॉलेज में काम करते हैं। अगर नहीं है तो फिर नो करोगे। ठीक है, फिर परमानेंट एड्रेस देना। परमानेंट एड्रेस में मैं अपना दे देता हूँ एड्रेस, सपोज दैट कुछ ये जो भी है मेरा, और उसका पिन कोड। तो पिन कोड जो है, मान लो मैं यहाँ रांची का दे देता हूँ, और मेरा मान लो सेम है परमानेंट एड्रेस और ये एड्रेस दोनों। अब यहाँ पे देखिए फोटो। फोटो जो मैं बताया था उसको यहाँ पे अपलोड करूंगा मैं, रिसाइज किया था, जैसे ही करूंगा। जैसे देखिए फोटो का साइज है 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फोटो को अपलोड करता हूँ। इसको ऐसे करके आप लोग सही कर सकते हो और क्रॉप कर सकते हो। फोटो आ गया। अब सिग्नेचर, ठीक है ना। तो सिग्नेचर को आप यहाँ से सिग्नेचर को देखिए, साइज का जो इशू है ना, वो हो सकता है आप लोगों को। अगर साइज में दिक्कत आए ना, तो फिर आप लोग यहाँ से लोग ऐसे सर्च करना है, इमेज रिसाइजर 50 KB, समझे ना। जैसे ही सर्च करोगे तो पहला वेबसाइट में आप लोग को जाना है। यहाँ से सेलेक्ट करना है इमेज को। ठीक, सेलेक्ट कर लिया। अब जो है हम लोग यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये रिसाइज हो जाएगा। और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद
आ गया मेरा इमेज, देख सकते हैं आप, 50 KB में। तो अब मैं इस इमेज को, जो कि मेरा सिग्नेचर है, मैं इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखिए इसको मैं फिक्स कर लिया साइज को और क्रॉप कर लिया। देखिए ये मेरा सिग्नेचर हो गया, ये मेरा फोटो हो गया। तो आप लोग समझ गए कि कैसे रिसाइज करना है। यहाँ से फिर सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट। तो मेरा क्या था, 10+2 था। अगर किसी का वोकेशनल पॉलिटेक्निक था वो करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट स्ट्रीम, मेरा क्या स्ट्रीम चाहिए मुझे, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस, फिर जब मुझे साइंस के लिए अप्लाई करना है। कोर्स का मीडियम इंग्लिश। एक तरह से इसमें ये डिटेल, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रीम आपने किससे 12 पास किया है उसको देना है, और यहाँ पे कौन सा मीडियम आपको चलाना है। आगे देखिए पासिंग ईयर आपका क्या है। तो मान लीजिए 25 है मेरा, तो 25 डालूंगा। कोर्स टाइप मैंने रेगुलर क्लास किया है, रेगुलर अटेंडेंस के साथ। और मेरा जो डिवीजन रिजल्ट है तो 75% प्लस है। और मार्क्स सिक्योर्ड मान लीजिए मेरा 95% है, तो 95 डाला। यहाँ पर कौन से बोर्ड से किए थे, सो मान लीजिए मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ, या फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल। अभी रिजल्ट तो आया नहीं है तो सीबीएसई डाल देता हूँ। लास्ट स्कूल नेम तो मैं सपोज दैट डीएवी पब्लिक स्कूल हेहल रांची, ये यहाँ से पढ़ा हूँ। उसके बाद झारखंड कर देता हूँ, यहाँ पे स्टेट में। ये सब रैंडम डेटा है, और यहाँ से रांची जिला कर देता हूँ। मैं बस आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कैसे फिल करना है। अब देखिए कौन से सब्जेक्ट को आपने स्टडी किया है। सपोज दैट मैंने सबसे पहले मैं लेता हूँ इंग्लिश। देखिए कोर इंग्लिश। अब सपोज दैट मैंने पढ़ा है इसके साथ फिजिक्स, तो मैं फिजिक्स को लेता हूँ। मैंने पढ़ा है केमिस्ट्री। जो 12th में आपके मार्कशीट में है वो सारे देना है। सपोज दैट इसके बाद मैं पढ़ा हूँ मैथमेटिक्स। इसके बाद मैं पढ़ा हूँ फिजिकल एजुकेशन। तो इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर साइंस जो भी है। अब मैं सब्जेक्ट इंटर करता हूँ। मैं मान लीजिए मेरा इसमें 95 थे, आ, इसमें 90 थे, केमिस्ट्री में 100 थे, मैथ्स में 95 थे, एंड फिजिकल एजुकेशन में भी 95। तो ये हो गया। अब मेरे पास सीयूटी है क्या, सीयूटी स्कोर कार्ड अगर है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, किस सब्जेक्ट में दिए। सपोज दैट मैंने मैथमेटिक्स में दिया है तो मैं मैथ्स को सिलेक्ट करूंगा। और फिर इंटर मार्क्स, अगर मार्क्स नहीं है तो फिर यहाँ पे आप जीरो कर देना, और फिर आगे बढ़ जाना। तो अगर आपने सीयूटी दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने एक से ज्यादा सब्जेक्ट में दिया, ऐड मोर करके आप लोग यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जीरो तो ले नहीं रहा, तो आप लोग नॉट अवेलेबल लेगा क्या, नहीं लेगा। तो आप लोग यहाँ पे रैंडम लिख देना। बाद में देखिए यहाँ पे एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइन यू कैन एडिट और अपडेट बॉक्स, मतलब आप अपडेट कर सकते हैं इसको। तो ऐड मोर करके ऐसे करके आप मतलब बाद में जाके इसको एडिट कर सकते हो। और अगर नहीं दिए हो तो यहाँ पर सिंपली नो कर देना। जैसे नो करते हो उसके बाद सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कर देना। फिर यूनिवर्सिटी में सिद्धू कानू मुर्मू दुमका सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कॉलेज नेम में चलिए मैं इसमें देवघर कॉलेज देखता हूँ। जी देवघर कॉलेज है। डिसिप्लिन क्या है, रेगुलर मान लीजिए मैं रेगुलर कोर्स करना चाहता हूँ। और सपोज दैट मैं देवघर से बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहता हूँ। ठीक है ना, बीएससी मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट है मेरा। एड डिसिप्लिन करूंगा मैं। देखिए यहाँ पर आ गया मैथमेटिक्स। अब आगे जो है दूसरा मैं कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत सारा कॉलेज है, एएन कॉलेज, एएस कॉलेज देवघर, सारे लोग देख सकते हो यहाँ पे। डिग्री कॉलेज बहुत सारे हैं, शिकारी पाड़ा के देवघर कॉलेज, गोड्डा जामताड़ा कॉलेज, मधुपुर कॉलेज, मिलात, परसा। और इस तरह से चलते चलते सीधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और सारे जैसे संत जेवियर कॉलेज महरो भी है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट
मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एएस कॉलेज, ठीक है। अब मुझे एएस कॉलेज में क्या करना, वोकेशनल डिग्री करना इस तरह का। तो मैं मान लीजिए बीसीए करना चाहता हूँ, तो बीसीए में सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से ओके करूंगा, यहाँ से ऐड डिसिप्लिन करूंगा। जैसे यहाँ पे ऐड डिसिप्लिन में करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करिए। यहाँ पर शो कर रहा है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, होम नंबर ये है मेरा। और उसके बाद देवघर कॉलेज में अप्लाई किया हूँ, यहाँ एएस कॉलेज में अप्लाई किया हूँ, यहाँ बीसीए के लिए, यहाँ पर मैथ्स के लिए, है ना। तो सारे चीज शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को टिक करना है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वेटेज इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आई हैव अप्लाइड, ये सब सारे क्लिक करना एंड कंफर्म एंड सबमिट में क्लिक करना। अब यहाँ से ऑप्शन आएगा पेमेंट का, ठीक है। यहाँ से सब्जेक्ट को देख सकते हो कि आपने क्या लिया है, मैथमेटिक्स लिया है, यहाँ से व्यू में क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पे बीसीए लिया है। और उसके बाद पे नाउ में जैसे ही क्लिक करोगे तो कितना पेमेंट मारा है, 100 रुपया। यहाँ से प्रोसीड करना, प्रोसीड करने के बाद देखो यहाँ पे 100 रुपये, पे विथ किसी से भी कर सकते हो, स्कैन एंड पे में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर जनरेट क्यूआर करो और फोन पे गूगल पे से पेमेंट कर दो। तो इस तरह से मतलब जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है वीडियो समझ में आया होगा।